एनसीपी में फूट पर उद्धव अब ठाकरे जो हैं वो बहुत पैनी नजर बनाए हुए हैं, तंज पर तंज मार रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब उद्धव को एक मौका मिल गया है। वो बोले भाजपा कैसे इस नए कचरे से निपटती है, इसे देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें 2 जुलाई को पार्टी के मुखिया शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया था। भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन की सरकार में अब वो डिप्टी सीएम भी हैं। अजीत पवार गुट ने 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में चाचा भतीजे के बीच की जंग अब पार्टी पर कब्जे तक आ गई है। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर पलटवार करते हुए तंज कसा है। उन्होंने एनसीपी में फूट के एक हफ्ते बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो ये देखने का इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा इस नए कचरे से कैसे निपटती है। वो कचरा कह रहे हैं। उनका ये मानना है स्पष्ट तौर पर इस तंज के जरिए कि भाजपा अपनी परेशानियों को बढ़ा रही है। एक बार जब वो शिंदे गुट को ले गए थे तो ये उद्धव ठाकरे के लिए पर्सनल झटका था, लेकिन अब जब सरकार में एनसीपी को भी शामिल कर लिया गया है, वो भी एक गुट को शामिल किया गया है जिसका अपना संघर्ष शुरू हो गया है, तो इसके बाद में अब उद्धव ठाकरे इसे कचरा कह रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एकनाथ शिंदे समेत 16 शिवसेना विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी। ठाकरे ने कहा कि राज्य विधानसभा अध्यक्ष को इस पर निर्णय लेना होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर स्पीकर इसे दरकिनार कर देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले हैं। विदर्भ क्षेत्र का 2 दिवसीय दौरा शुरू करने के बाद नागपुर में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने ये बातें कहीं। एनसीपी को लेकर बदली हालिया स्थितियों को लेकर जब उनसे भाजपा के बारे में पूछा गया तो टिप्पणी करते हुए उद्धव ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि भाजपा इस बारे में कुछ भी कहने की हकदार है, उसे हमें उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बस ये देखने का इंतजार कर रहा हूं कि भाजपा नए मतभेदों को कैसे संभालती है। उनका यह बयान महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की टिप्पणियों के संदर्भ में आया है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 40 विधायकों और उनके बेटे आदित्य ठाकरे समेत उद्धव ठाकरे गुट के 40 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस के जरिए उनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर जवाब मांगा गया है। इन विधायकों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। वहीं इससे एक दिन पहले यानी शुक्रवार को नार्वेकर ने सीएम शिंदे समेत शिवसेना के 16 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द सुनवाई करने की बात कही थी। आपको बता दें बीते साल जून में शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ एकनाथ शिंदे समेत 40 विधायकों ने विद्रोह कर दिया था। ऐसा करके उन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को गिरा दिया था। बाद में शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। अब बीती 2 जुलाई को एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत ने अपनी पार्टी में बगावत कर दी। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि उद्धव ठाकरे अब थोड़ा सा रिलैक्स नजर आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि एनसीपी की इस बगावत के बाद उनको एक बड़ा मौका मिल गया है। दरअसल यहां पर सरकार पर एक खतरा मंडराने लगा, ऐसा उद्धव ठाकरे को लगता है। एकनाथ शिंदे हालांकि अपना बयान दे चुके हैं कि सरकार पहले से ज्यादा मजबूत हुई है, चलती रहेगी, लेकिन वो अंदरूनी फूट से भी जूझ रहे हैं। जहां पर कैबिनेट विस्तार में या तो पुराने मंत्रियों को हटाकर नए लोगों को जगह दी जाए, ये विधायकों की मांग आ रही है, या फिर वो अपना नया रास्ता चुन सकते हैं जो कि निश्चित तौर पर मातोश्री तक जाता है या उद्धव ठाकरे के घर तक जाता है। इस पर भी उद्धव ठाकरे की नजर है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि कई विधायक उद्धव ठाकरे के समर्थन में उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये एकनाथ शिंदे की चिंता बढ़ाने वाला है। उद्धव ठाकरे को यही एक अवसर अब दिखाई पड़ रहा है आगामी चुनाव से पहले। इतना आसान नहीं है। देखिए, अगर आप इन समीकरणों को समझे तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये जितनी भी परिस्थितियां बनी हैं, बेशक एक नए समीकरण को, नए गठबंधन को बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर बीजेपी तो अपने फायदे का ध्यान रख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एनसीपी और शिवसेना, इनका एक बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। इस बात से राजनीतिक विश्लेषक इनकार नहीं करते हैं। क्या मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होता दिखाई देता? अगर कांग्रेस के विधायक उनके साथ बने रहते हैं, कांग्रेस अपनी जमीन को मजबूत रखती है जैसा कि फिलहाल दिखाई पड़ रहा है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण समीकरण हो सकता है। लेकिन आगामी चुनाव में उद्धव ठाकरे ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। इसका कारण पहले तो सहानुभूति, वो इसको गद्दारी कह रहे हैं, धोखा कह रहे हैं, बार बार ये बात कह रहे हैं। शरद पवार भी यही कहते हुए चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब अगर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट के बीच में सही समीकरण चलते हैं और चुनाव में उतरते हैं तो बहुत मुमकिन है कि एनसीपी, शिंदे गुट और बीजेपी, इनके जो संयुक्त उम्मीदवार होंगे, और ये 13-13, 14-14 सीटों की बात कर रहे हैं, बराबर सीटों की बात कर रहे हैं, तो ये एक तो सीटों का बंटवारा कितना संभव हो पाएगा, क्या बीजेपी इन लोगों के भरोसे चुनाव लड़ पाएगी,
और बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये सारी चीज़ें तय करती हैं कि लोकसभा चुनाव में आने वाली सीटें जो हैं वो केंद्र की सरकार के लिए किस तरीके का रास्ता महाराष्ट्र से बनाती हैं। अब महाराष्ट्र में विपक्षी एकजुटता की बात करने वाले शरद पवार, जिन्होंने महाविकास अघाड़ी बनाई भी थी, वो और उद्धव ठाकरे गुट जो कि चेहरा रहे महाविकास अघाड़ी का, ये दोनों ही दल इस वक्त संघर्ष की स्थिति से गुजर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ में एक अवसर भी दिखाई दे रहा है, खासतौर पर तब जबकि एक तरीके से शरद पवार भी उद्धव के पाले में आकर खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। अभी तक शरद पवार मजबूत दिखाई दे रहे थे, जब उद्धव पूरी तरह से टूट गए थे तो कांग्रेस और शरद पवार अपेक्षाकृत महाविकास अघाड़ी में मजबूत थे। लेकिन अब स्थितियां ये हो गई हैं कि कांग्रेस को एक सहयोगी की जरूरत है, और नहीं भी है तो अपने दम पर कांग्रेस कितना प्रदर्शन कर पाएगी देखना होगा। आपने देखा पिछली बार एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। एनसीपी के विधायक ये दावा करते हैं कि सिर्फ हमारे विधायकों को मत देखें, हमने कई विधायकों को जो कांग्रेस के थे उनको भी अपने समर्थन से चुनाव लड़ाया था, हम मजबूत स्थिति में थे, कई जगह पर नंबर 2 पर आए हैं। तो इन जगहों को देखा जाए तो वर्तमान विधायकों की स्थिति से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, ये अजीत गुट के साथ गए विधायक कहते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं, इतना सहज नहीं है। कांग्रेस क्या रणनीति बनाती है, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की संयुक्त रणनीति कोई बनती है नहीं बनती है। 2024 का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, और इसमें निश्चित तौर पर अभी बीजेपी और एनसीपी के और शिंदे गुट के मिलने के बावजूद इनकी ताकत बढ़ी है नहीं बढ़ी है ये कहना बहुत मुश्किल। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या पार्टियों की टूट फूट का एक नकारात्मक प्रभाव महाराष्ट्र की सियासत में जा रहा है? बीजेपी को इसका नुकसान भी हो सकता है, और इसका फायदा किसको हो सकता है? इस पर अपनी टिप्पणी जरूर करें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।